प्रतिज्ञा कहाँ है? अब जी वो कमरे में। आप बैठिए ना, बस वो आती होगी। देखिए, एक बात हम आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में यहाँ चर्चा करने की अब कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से प्रतिज्ञा बहुत परेशान है और हम नहीं चाहते कि इस घर में कोई भी इस तरह की बात हो जिसकी वजह से उसका दिल दुखी हो। और खास कर उस लड़के की चर्चा इस घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मां, आप तो जरा इस बात का ख्याल ही रखिएगा, प्रतिज्ञा को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, और चढ़ाओ सर पे। बस यही सब कह कह के तो तुमने बच्चों को बिगाड़ रखा है। अरे हम कौन होते कहने वाले, हम तो दुश्मन है ना इनके। लेकिन शामू, एक बात कही देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस में इनकी रिपोर्ट कर दो। सगाई तो हो गई, पर कल को शादी में कोई नौटंकी नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा है। पापा दादी ठीक कह रहे हैं, वो लोग गुंडे बदमाश है, कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर देंगे। ये बात हम भी जानते हैं, हमें भी एहसास है इस बात का, पर हमें जरा सावधानी बरतनी होगी ताकि आइंदा आगे से इस तरह का कोई हंगामा ना हो सके। बस सोच रहे थे एक बार जगमोहन जी से बात। हमें नहीं लगता है कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अरे जगमोहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी नमस्ते अंकल। नमस्ते, खुश रहो बेटा। आइए जगमोहन जी बैठिए। आओ बेटा, आओ बेटा। नमस्ते माँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बैठो बेटा। भाई साहब कुछ लेंगे आप, नाश्ता चाय? नहीं भाभी जी, हम लोग नाश्ता तो घर से ही करके आ रहे हैं। श्याम जी, हम तो बस आपसे यही कहने आए हैं कि आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही पुलिस में जाने की कोई जरूरत है। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। प्रतिज्ञा बेटी ने जो कल दिलेरी का काम किया है उस पर हमें नाज है। हमें ऐसी बहू की जरूरत है। जगमोहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमारी प्रतिज्ञा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद ये रिश्ता कब का तोड़ चुका होता। लेकिन हमारी प्रतिज्ञा खुशकिस्मत है जो आपकी बहू बनने जा रही है। जगमोहन जी, आपने जो हम पर एहसान किया है उसे हम जीवन भर नहीं भूल सकते। दोस्ती में कोई एहसान वाली बात नहीं होती है श्याम बाबू। ये कहकर आप अपने संबंध को छोटा बना रहे हैं। भाई साहब, भाभी जी नहीं आई? जी नहीं भाभी जी, दरअसल वो कल की बात को लेकर कुछ परेशान है, लेकिन कोई ऐसी खास बात नहीं है। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम अभी चाय बना कर लाते हैं। देखा,
कितना मीठा बन रहे हैं। अरे हम इनकी नस नस से वाकिफ हैं। इतने बड़े धर्मात्मा नहीं है कि हमारा उद्धार करने चले आए। यहाँ बात दूसरी है। अरे वो भी समझ गए हैं कि मुर्गे की गर्दन फंस गई है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बढ़िया से रेतेंगे। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जो कुछ भी हुआ वो उन सबके सामने हुआ, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता हमारे घर से रहे। आखिर उनकी बेटी की खुशी जुड़ी है इस घर से। अरे आंखों में पट्टी बंधी है तुम लोगों के। अभी नहीं दिखेगा, बाद में पछताओगे। अभी सब अच्छा अच्छा है, लेकिन देखना फिर थोड़ा शादी में बदलेंगे और शादी के बाद तो पहचान में नहीं आएंगे। तब इसी लड़की में 1000 नुक्स नजर आएंगे और तब उखाड़ेंगे गड़े मुर्दे। माँ जी, वो तो बस यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हो आप हम उसे भूल जाएं। भूल जाए? अरे ये कहना भी ना भुलाने जैसा ही है। हम तो भूलने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आ गए ना याद दिलाने। माँ जी इतने अच्छे ढंग से इस मामले को संभाल रहे, अभी तक मुंह खोल के कुछ मांगा भी नहीं। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? ठीक ही कह रहे हैं, ये तजुर्बा है हमारा। तुम्हें क्या पता, ये अभी ऐसे ही मीठे मीठे रहेंगे, लेकिन बाद में लड़की की एक एक कमी को गिनवाकर सुरसा की तरह इकट्ठे मुंह खोलते हैं ऐसे लोग। फिर भरते रहो जिंदगी भर की कमाई उनके मुंह में। दीदी, हमें पता है आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको दादी की बात का बुरा लग रहा है ना। दादी तो वैसे भी ऐसी ही बातें करती हैं, आप क्यों बुरा मानती हैं? उन्हें तो बस आदत है। दीदी, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए ना। धीरे धीरे सब ठंडा हो जाएगा। कुछ ठंडा नहीं होगा आरुषि, कुछ ठंडा नहीं होगा। पता नहीं अब और कितने तमाशे और होने बाकी। इतना सब होने के बाद अगर थू थू होती है तो समझ में आता है, लेकिन ये सब हुआ फिर भी जगमोहन अंकल हमारे घर आए और क्या उन्हें सचमुच बुरा नहीं लगा? अब तो हमें दादी की बात भी सही लगने लगी। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्यों उनकी बातें सुनती हैं दीदी? अगर दादी की बात सच हो गई और मम्मी पापा को हमारी वजह से परेशानी उठानी पड़ी तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। शादी के बाद अगर इन सब चीजों का बहाना लेकर उन सब लोगों ने मम्मी पापा से गलत डिमांड्स की तो दीदी, आप एक बार नितिन जीजू से बात करिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या? दीदी, आपने तो हमें एक पल में ही पराया कर दिया ना। इतना सब कुछ हो गया, पर आपने हमें भनक तक नहीं पड़ने दी। इतना सब कुछ आप अकेली सहती रही। हम जानते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकते, पर कम से कम
आपके दिल का बोझ तो हल्का कर सकते हैं ना दीदी। आपने हर बार हमारा साथ दिया है दीदी, और जब हमारी बारी आई तो आपने तो हमें एक मौका तक नहीं दिया दीदी। आरुषि, ऐसा नहीं बोलते। हमने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी दहशत में हो जाती, और हम नहीं चाहते। दीदी, हम एक बार कह देती ना, हम हंसते हंसते अपनी जान भी दे देते। पर आप अगली बार से हमसे कुछ नहीं छुपाएंगी। और आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। उस लड़के को तमाचा मार के आपने उसे उसकी असलियत दिखाई। क्या सुन रहे हैं भैया? इतनी बड़ी बात हो गई? कसम से बता रही है, सुन के तो सर से लेके पांव तक आग लग गई। बे अंगद, इधर आओ, बैठो। बे परेशान ना करो भैया को, शांति से रहने दो यार उनको। अबे तुम लोग हो गए जो बिच्छू के काटने पे शांति से बैठते हो, हम ना आए। हमको कोई चैन से बैठने बोले तो वहीं बेचैनी शुरू हो जाती है। भैया, हम समझ सकते हैं कि आप दिल पे क्या गुजर रहे हैं, हम समझ सकते हैं। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और आपने अपने संगत को याद तक नहीं किया। अरे एक फोन कर देते ना तो आके एक एक की बैंड बजा देते वहां पे। इतने बम मारते कि होटल नहीं शमशान घाट लगता। अरे आपकी बेइज्जती किया कैसे वो लोग? और तुम लोग नहीं बता सकते थे क्या? वहां खड़े रह के तमाशा देख रहे थे और यहाँ भैया को शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। बे इंसान अगर बीमार हो तो की दवा दारू करते हैं बे, पहले रिश्तेदारों को नहीं बुलाते। बे अंगद वाह, जब तुमको पता है ऐसा हो गया तो अब चुप करके यहाँ बैठ नहीं सकते हो क्या? अरे एक बात बताओ, तुम का बार बार बोल रहे हो बम मार देते, बम मार देते? भैया के नाखून गिर गए थे का? भैया नहीं मार सकते थे बम? और हम वहां झक मारने नहीं गए थे, हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, समझे? ज्यादा ना हीरो बनने की कोशिश मत करो। थोड़ी देर के लिए अपनी बकैती भूल नहीं सकते हो क्या? सही कह रहे हो बेटा। अरे हम भी क्या करें, इमोशनल है ना भाई। वो प्रोफेसर की बिटिया ने हमको थप्पड़ मारा, ये चोट तो हम सह ली। अरे लेकिन आपको थप्पड़ मारा, ये चोट कैसे सहेंगे भाई? तकलीफ बहुत ज्यादा है, जान लीजिए इतना। लो ना बेटा। नहीं मम्मी, हमारा मन नहीं है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते दादी। हाय दीदी। हाय। रोली बेटा, प्रतिज्ञा अपने कमरे में है। आ गई भटकते हुए।
जैसी सोहबत वैसा असर। कर लो मनमानी, दिन भर कमरे में बैठकर खिचड़ी पकाती थी। नतीजा तो अब आया है ना सामने। भनक ही नहीं लगने दी दोनों ने कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। दादी हमने क्या किया? क्या किया है? दिख नहीं रहा है कि क्या किया है? हर चीज में तो आगे आगे रहती थी तुम दोनों, और अब अनजान बन रही हो। अरे उस दिन उस गुंडे की भेजी हुई साड़ी पहनाकर तुमने ही तो कहा था ना कि दादी हम जरा प्रतिज्ञा को लेकर सिविल लाइंस तक होकर आते हैं। तुम्हें मालूम था ना कि ये उस बदमाश से मिलने जा रही है। बोलो, अरे जवाब दो। मुंह में दही जमा रखा है क्या? माँ जी रहने दीजिए। क्या जाने दे। और सुनो लड़की, बहुत निभा ली तुमने दोस्ती, अब जरा यहाँ कम ही नजर आना, समझी? दादी आप ऐसा क्यों कह रही है? रोली तो हमारी बचपन की दोस्त है। दोस्त है तो क्या करें, आरती उतारे इनकी। अब और भी कुछ बचा है क्या? जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। मजा आएगा रज्जा, खाना तो बहुत जानदार है बे। अरे भैया अब बस ऐसे ही बढ़िया खाना खिलवाते रहिए। वो कहा है ना कि हमारी चार्जिंग बनी रहती है, और मस्त खिले हुए गुलाब के फूल की तरह खुश रहा कीजिए। अबे खुश रहने की तो बचपन से आदत है बे। तुम्हारा कृष्णा भैया आ गया था ना हमारी खुशी पे ग्रहण बन के। अरे वो बीच में नहीं आया होता तो कब का उस कन्या की कुंडली बदल दिए होते। लेकिन अब बेटा, अब हमको खुश रहने से कृष्णा भैया की अम्मा भी नहीं रोक सकती। चाल चलेंगे कि बस देखते जाओ, जो चाहते थे वो तो हो गया। अब हमको सिर्फ कृष्णा भैया के प्यार की अर्थी निकलते हुए देखना है बस। हाँ भैया बिल्कुल सही कहा। रुक कन्या, माचा मारी थी ना हमको। बेटा उस कन्या की जिंदगी के साथ तो भैया फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल पहले हवा भरेंगे, फिर हवा में उछालेंगे और पार करके ब्लास्ट। अब देखेंगे कृष्णा भैया और प्रतिज्ञा भाभी एक तमाचा कैसे पूरे नरक की सैर कराता। भैया भाभी की जुगलबंदी तो होगी, लेकिन खुशी में नहीं, कम, वो भी अलग अलग। साली लेकिन एक बात खटक रही, इतना सब कुछ हो गया तो सगाई टूटी क्यों नहीं बे? कहा है कि मामला जैसा का तैसा है वैसे ही अगर सलट जाए तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। लोग जो है ना थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे, उल्टी बुद्धि लगा के मामला रफा दफा कर दिए तो भैया हम तो बस देखते रह जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन भैया हमको लगना एक कृष्णा कुछ करेगा। वो कहा है ना इस वक्त मौन व्रत धारण किए हुए है। अरे बहुत जोर का सदमा लगा है, इस टाइम पे वो कछु नहीं करने वाला। वो नहीं करेंगे तो हम काहे लिए हैं बे? हमरा भी तो कोनो फर्ज बनता है कि नहीं कृष्णा भैया के प्रति। अब तोड़वाएंगे सगाई। हाँ, नाम होगा कृष्णा भैया का। ऐसा बदनाम करेंगे भाभी जी को तो जो दूल्हे राजा है ना, सगाई वगाई सब भूल जाएंगे। बहुत प्यार प्यार चिल्ला रहा था कृष्णा भैया। नफरत के सिवाय और कुछ याद नहीं रहेगा। जिंदगी भर माफ नहीं करेगी प्रतिज्ञा भाभी कृष्णा भैया को, और इसे कहते हैं बदला, अंगद का बदला।